स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास। इसमें मोस्ट 30 प्रश्न दिए हैं, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? 710 ईसा पूर्व, 711 ईसा पूर्व, या 712 ईसा पूर्व, या फिर 715 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 712 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, या तैमूर लंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। अगला प्रश्न है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो, उत्वी, अलबनूनी, या फिरदौसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? दाहिर को, जयचंद को, या पृथ्वीराज चौहान को, या लक्ष्मण सेन को। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किस को कहा जाता है? लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश को, या अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? रजिया ने, आराम शाह ने, या बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? इल्तुतमिश ने, या फिर बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने, या रजिया ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? वारंगल, दौलताबाद, हम्पी, या लाहौर। तो इसका आंसर है दौलताबाद। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को पागल कहा गया है? किस सुल्तान को पागल कहा गया है? नसरुद्दीन शाह को, मुबारक खिजली को, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को, या अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद को। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन महमूद के, या फिर मुबारक खिलजी के, या खिज्र खां के, या बहलोल लोदी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? इल्तुतमिश ने, या बलबन ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो सर्वप्रथम जो सिंचाई कर लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज शाह तुगलक, या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही आंसर है गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या उपरोक्त सभी ने? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है, अष्ट दिग्गज किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के, या शिवाजी के, या चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के दरबारी को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पहला पुर्तगाली कौन था? डोमिंगा पायस, बारबोसा, नूनेज, या फिर ए और बी दोनों? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, ये दोनों पुर्तगाली यात्री आए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो ये की है रचना कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं हम्पी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? बहमनी साम्राज्य का, या विजयनगर का, या दिल्ली सल्तनत का, या जौनपुर का? तो इसका सही आंसर है विजयनगर का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो ये है बीजक में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये पता होगा रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न है, संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, या रैदास? तो इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव जो संत थे वो थे महाराष्ट्र के। दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।